बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर से सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे और हम जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर को डिराइव भी करेंगे और एट द लास्ट हम इसको डिफाइन भी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिसोसिएशन ऑफ वाटर या सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर होता क्या है? तो जब भी हम वाटर के दो मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे कि आपके पास H2O ये एक मॉलिक्यूल है और आपके पास H2O ये आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल है। अब क्या होता है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल आपके पास एसिड बन जाता है, जो क्या करता है, विच ट्रांसफर्स प्रोटॉन। ठीक है ना, वाटर का एक मॉलिक्यूल एसिड बन जाता है जो प्रोटॉन को ट्रांसफर करता है। अब ये वाला प्रोटॉन इसको ट्रांसफर करेगा तो ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है ये प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो मतलब ये आपके पास क्या बन जाएगा, बेस। तो ब्रांस्टन-लोरी कांसेप्ट के मुताबिक बेस क्या होता है, विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, जो क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो एज ए बेस के तौर पे एक्ट करेगा। अब ये जब एक एसिड बन जाएगा और दूसरा बेस बन जाएगा तो इससे बनेगा क्या, इसने प्रोटॉन इसको ट्रांसफर कर दिया, ये वाटर मॉलिक्यूल H2O से क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, H3O+ बन जाएगा। इसी तरह से ये दूसरा मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, आपके पास OH- हाइड्रोक्सिल आयन बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि वाटर ने वाटर को डिसोसिएट किया है, इसी को हम क्या नाम देते हैं, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर का नाम देते हैं। वाटर मॉलिक्यूल ने वाटर मॉलिक्यूल को ही डिसोसिएट किया है, एक एसिड बना एक बेस बना, इस वजह से आपके पास हाइड्रोनियम आयन और आपको हाइड्रोक्सिल आयन मिले। तो बच्चों याद रखिएगा, इससे पहले आप लोगों ने एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पढ़ा होगा कि वाटर का मॉलिक्यूल आपके पास, एक वाटर आपके पास एसिड भी है और आपके पास बेस भी है। जब भी वाटर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर बेस बन जाता है, और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। मतलब जब भी हम वाटर का रिएक्शन किसी एसिड के साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे, वाटर का रिएक्शन किसी एसिड के साथ करेंगे, तो ये आपके पास वाटर खुद क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। और इसी तरह से इसी वाटर का रिएक्शन हम किसी बेस के साथ करेंगे तो उस वक्त वाटर आपके पास क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। तो इसका मतलब वाटर एक ऐसी स्पीशी है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपके पास एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो एसिड के तौर पे भी एक्ट करे और बेस के तौर पे भी एक्ट करे, इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोलते हैं। और बच्चों याद रखिएगा, इसी वजह से आपके पास ये वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो थोड़ा बहुत डिसोसिएशन शो करता है, ज्यादा डिसोसिएट नहीं होता, वीक इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास। और इसी नेचर को हम यहां पर देखते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल को अगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही मिक्स किया जाए तो वाटर का एक मॉलिक्यूल आपके पास एसिड बन जाता है और दूसरा क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। तो एक प्रोटॉन को ट्रांसफर करेगा जो एसिड है और दूसरा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा जो कि आपके पास क्या है, बेस है, और इसके रिजल्ट में आपको देगा हाइड्रोनियम आयन और आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन। तो डिसोसिएट होके आपको क्या मिला, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ आयनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ आयनाइजेशन बोलते हैं। और चूंकि वाटर मॉलिक्यूल को ही डिसोसिएट कर रहा है ना, इस वजह से इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है, ऑटो आयनाइजेशन भी इसको कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। क्या नाम देते हैं, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर का नाम भी दिया जाता है। अब हमने क्या करना है, इसके लिए हम Kw डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर को डिराइव करते हैं। तो भाई ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या होता है, ठीक है ना, इसको हम कैसे डिराइव करते हैं। अभी हमने बात की कि वाटर मॉलिक्यूल के पास ये एबिलिटी है कि वो आपके पास एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर थोड़ा बहुत क्या शो करता है, डिसोसिएशन शो करता है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास लेट सपोज ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाता है किसमें, ये बना लेगा आपके पास H+ आयन प्लस आपके पास बना लेगा OH-। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। अब हम इस रिएक्शन के लिखते हैं Kc फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए Kc आपके पास क्या होगा, तो Kc क्या होता है बच्चों, Kc आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, और इसी तरह से आपके पास साथ में क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन है। तो ये आ गया प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपके पास क्या है, H2O। ठीक है ना,
भाई अब याद रखिएगा हमने ये बात की थी कि एज आपके पास H2O की कंसंट्रेशन जो लिक्विड है वो आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसको हम नहीं लेते होते अमूमी तौर पर, जब कांस्टेंट है तो इसको इस कांस्टेंट की तरफ ले जाकर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो Kc जो कि आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है मल्टीप्लाई बाय आपके पास ये वाटर आ गया आपके पास। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होता है, Kc N2 आपके पास क्या है, H2O, ये एक न्यू कांस्टेंट के बराबर होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, Kw का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, Kw का नाम देते हैं। और ये जो Kw है इसी को क्या कहा जाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का नाम हम इसको देते हैं। ठीक है ना, तो ये बराबर हो जाएगा किसका, आपके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, N2 आपके पास क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। ठीक है ना, अब हमें पता है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट एक न्यू कांस्टेंट के बराबर है जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, Kw का नाम दिया हुआ है, और इसी को हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का नाम दिया है। और बच्चों ये बराबर होगा आपके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, N2 आपके पास क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। N2 आपके पास क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। अब अगर गौर करें तो Kw H+ आयन कंसंट्रेशन, मतलब इसके लिए ये H+ आपकी कंसंट्रेशन एसिडिक नेचर को शो करता है, और आपके पास जो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन है ये बेसिक नेचर को शो करता है। इसका मतलब इसके लिए हम Ka को भी डिफाइन करेंगे जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, और Kb को भी हम इसके लिए डिफाइन कर सकते हैं जो वो भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो Kw आपके पास बराबर हो जाता है हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, N2 आपके पास हाइड्रोक्सिल नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के बराबर होगी। अभी हमने बात की है कि वाटर हमेशा पार्शियल डिसोसिएशन शो करता है, स्मॉल मतलब एक्सटेंट तक ये डिसोसिएशन शो करता है, ज्यादा इसकी डिसोसिएशन नहीं होती है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब होगा क्या, अगर हम देखते हैं ना, और एक बात और याद रखिएगा, अब जाहिर बात है एक वाटर मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होता है तो जितने ये हाइड्रोजन आयन बनाएगा सेम अमाउंट में आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन भी मिलेंगे। जाहिर बात है एक वाटर मॉलिक्यूल टूटकर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन में ही टूटता है, तो जितने हाइड्रोजन आयन बनेंगे उतने हाइड्रोक्सिल आयन भी बनेंगे, ये कंफर्म है। अगर हम बात करते हैं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कि जो आपके पास अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन है, अगर हम इसकी कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि भाई इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखते हैं तो आपके पास हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो बराबर है आपके पास 1/10⁷, ठीक है ना, मोल पर लीटर। ठीक है ना, या इसको हम सिंपली लिख सकते हैं कि भाई आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो कि आपके पास डिसोसिएट होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो आपके पास क्या है 1×10⁻⁷ मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर। ठीक है ना, अब जाहिर बात है जितने आपके पास हाइड्रोजन आयन बनेंगे उतने ही तो हाइड्रोक्सिल आयन भी बनेंगे। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं जैसे आपके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है इसी तरह से आपके पास 1/10⁷, ठीक है ना, मोल पर लीटर। इसी तरह से बच्चों अगर हम इसको लिखना चाहें तो आपके पास क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1×10⁻⁻⁷ मोल पर लीटर। ठीक है ना, तो जितने आपके पास हाइड्रोजन आयन बनेंगे उतने ही आपके पास क्या बनेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे। क्या बनेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन आयन जो वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बनता है वो इतना है, इसी तरह से हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन भी आपके पास उतनी ही है। ठीक है ना, अब अगर हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं ना, तो ये जो आपके पास वैल्यू है इसकी वैल्यू अगर पुट कर लें दोनों की तो आपके पास क्या आ जाएगा, Kw इज इक्वल टू आपके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है 1×10⁻⁷ N2, ये भी कितना है आपके पास 1×10⁻⁷। अब दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिस इनकी सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास बच्चों Kw इज इक्वल टू आपके पास 10⁻⁻ क्या बन जाएगा 14 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 10⁻⁻, ठीक है, 10⁻+14 बन जाएगा। सॉरी ये भी माइनस है, ये भी आपके पास माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 10⁻ क्या बन जाएगा 14 बन जाएगा। तो Kw आपके पास 14 के बराबर है क्योंकि आपके पास इसका भी -7 और इसका भी आपके पास क्या है -7। अच्छा, अब बात आ गई कि आपके पास वही Kw क्या चीज है। तो इस Kw को अभी हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था,
डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का नाम दिया। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का नाम देते हैं। अब इस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर को डिफाइन कैसे करें? ठीक है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, जिसको हम KW से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, KW इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन N2, मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन। तो इस बात को देखकर हम डिफाइन कर सकते हैं ना, ये बेसिकली आपके पास हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ concentration of हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, ठीक है ना, एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन इन वाटर। ठीक है ना, मतलब सिंपल अगर हम बोलें तो ये आपके पास हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन का जो प्रोडक्ट है ना, वो किसके बराबर होता है? आपके पास KW, जिसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का नाम देते हैं। अब इससे आपको एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन भी पता चल सकता है। अगर हम बात करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की, तो कोई भी सॉल्यूशन आपके पास या तो न्यूट्रल हो सकता है, ठीक है ना, या फिर वो सॉल्यूशन आपके पास एसिडिक हो सकता है, या फिर वो सॉल्यूशन आपके पास बेसिक हो सकता है। ठीक है ना, अब ये जो हमारे पास H+ और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन है, इससे हम किसी सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी के बारे में, एसिडिटी के बारे में और बेसिसिटी के बारे में बता सकते हैं। अब अगर आपके पास जब कभी भी किसी सॉल्यूशन में अगर आपके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाए? हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन के बराबर हो जाए, तो बच्चों याद रखिएगा वो सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा? न्यूट्रल होगा। वो सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर आपके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ग्रेटर हो जाए किससे? हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन से, फिर बच्चों याद रखिएगा वो वाला जो सॉल्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे एसिडिक सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलेंगे? एसिडिक सॉल्यूशन। अगर आपके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है किससे? हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन से, तो वो सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा? एसिडिक होगा। लेकिन अगर आपके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लेस है किससे? हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन से, तो बच्चों याद रखिएगा फिर वो सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा? बेसिक इन नेचर होगा। फिर वो सॉल्यूशन क्या होगा? आपके पास बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है ना, अगर आपके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लेस है हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन से, तो फिर वो सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा? बेसिक होगा। वो सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा? बेसिक होगा। इसी तरह से जब हमें इनकी कंसंट्रेशन का पता चल जाता है, जब एक दफा हम निकाल लेते हैं KW को, तो फिर हम किसी भी सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी के बारे में और इसी तरह से इसकी एसिडिटी के बारे में और उसकी बेसिसिटी के बारे में बता सकते हैं। मतलब उसकी नेचर को हम पहचान सकते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है या फिर आपके पास न्यूट्रल है। तो बच्चों आज के इस टॉपिक में हमने शॉर्ट से डिस्कस कर लिया कि आपके पास सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या होता है। तो सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर से मुराद ये होता है कि जब भी हम वाटर को देखते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को डिसोसिएट कर रहा होता है या आयनाइज कर रहा होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का नाम देते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया? KW को डिराइव करने के लिए हमने ये इक्वेशन लिखी कि भाई आपके पास H2O जो कि आपके पास लिक्विड है, इसको जब हम तोड़ते हैं डिसोसिएट होता है ये हाइड्रोजन में और हाइड्रोक्सिल आयन में। ठीक है ना, अब इसके लिए अगर हम Kc निकालें तो Kc बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट आपके पास ये हमने लिख लिया डिवाइड बाय आपके पास ये रिएक्टेंट है। अब चूंकि हमें पता है कि जो प्योर वाटर है वो कांस्टेंट होता है, तो इसको लेकर हम इधर लेके जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक न्यू कांस्टेंट बन जाएगा, इसको हम KW बोलेंगे। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन के बराबर होगा। अब ये जो KW है इसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का नाम देते हैं और ये आपके पास बराबर होता है हाइड्रोजन आयन प्रोडक्ट होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर देखा जाए तो आपके पास
इसकी जो वैल्यू है डिसोसिएशन की वो आपके पास 10⁻⁻7 है और दूसरा भी आपके पास हाइड्रोक्सिल 10⁻⁻7 है। दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 10⁻14 के बराबर आ जाएगा। अब इसके बाद हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर को डिफाइन कर लिया। अब हमने देखा कि ये दोनों आपके पास प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का और हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो Kw के बराबर होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का नाम देते हैं। अब जब हमें ये पता चल जाता है तो हमें किसी भी सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि आया वो सॉल्यूशन आपके पास न्यूट्रल है कि नहीं है। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन के बराबर है तो सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, और अगर आपके पास एसिडिक हो तो फिर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन से। अगर वो आपके पास बेसिक होगा फिर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन से। इसी तरह से हम इसकी नेचर को भी पहचान सकते हैं। तो जो शुरू से लेकर एंड तक इसको जरूर देखिएगा, ठीक है, और इसको साथ साथ एक एक पॉइंट को आप लोगों ने लिखना भी है, नोट भी करना है। थैंक यू वेरी मच।